नमस्कार बच्चों, मैं नीता शर्मा आज आपको कक्षा 7वीं के पाठ 4 हिंदी प्रथम के पाठ 4 भाईचारा को पढ़ाने जा रही हूँ। यह एक कविता है। इस कविता के जो कवि है वो भवानी प्रसाद मिश्र हैं। तो कवि हमें इस कविता में क्या संदेश देना चाहते हैं वो हम देख लेते हैं। तो कवि हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपना जो समय है वो व्यर्थ के लड़ाई झगड़ों में नष्ट नहीं करना चाहिए, अपितु नैतिक मूल्यों को ग्रहण करते हुए हमारे जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं कविता। तो देखिए बच्चों, एक चैप्टर है भाईचारा, ये कविता है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे हो रखे हैं, दो व्यक्ति आपस में लड़ाई कर रहे हैं और सब उसको देख रहे हैं। तो ये इसमें अपने को क्या बताया जा रहा है कि लोग लड़ रहे हैं और बाकी लोग क्या उसके मजे ले रहे हैं। तो इसके ऊपर ये कविता है छोटी सी, तो हम पढ़ते हैं। देखिए, अक्कड़ मक्कड़ धूल में धक्कड़, दोनों मूरख दोनों अक्खड़। अब यहाँ पर अक्कड़ और मक्कड़ नाम के दो व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति का नाम क्या है? अक्कड़, और एक का नाम मक्कड़। धूल में धक्कड़, दोनों जने धूल में सने हुए हैं, भरे हुए हैं। दोनों मूरख, दोनों जने मूरख हैं, उसमें उनमें बुद्धि नहीं है। दोनों अक्खड़, दोनों एकदम अक्खड़ है, यानी लड़ाई झगड़ा करने में तेज है और मूर्ख बुद्धि के इंसान है। हाट से लौटे ठाट से लौटे, हाट का मतलब होता है बाजार, बाजार से लौट रहे थे। ठाट यानी शान शौकत से, और गर्व से और शान शौकत से लौट रहे थे। एक साथ एक बाट से लौटे, एक साथ एक बाट यानी एक रास्ता, दोनों एक साथ एक ही रास्ते से लौट रहे थे। बात बात में बात ठन गई, बात बात में दोनों में एक बात है, उसमें बहस हो गई। ठन गई यानी बहस हो गई। बाह उठी और मूंछ तन गई, दोनों एक दूसरे पर बाहें यानी हाथ उठाने लग गए और मूंछ तन गई, दोनों ने मूंछों पे तान दे ली, यानी अपने आप को पुरुषत्व का जो गुण है उसको उन्होंने दिखा दिया कि हम पुरुष हैं और हम लड़ सकते हैं। इसने उसकी गर्दन भींची, उसने इसकी दाढ़ी खींची। एक दूसरे के दोनों हाथों में कंधों में हाथ डाल के और गर्दन को दबोचने लग गए। तो दूसरे ने पहले वाले व्यक्ति की दाढ़ी को खींचने की कोशिश की। एक बार बेटा वापस से यहाँ तक का थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। अक्कड़ मक्कड़ नाम के दो व्यक्ति थे, दोनों मूर्ख थे, दोनों अक्खड़ थे, यानी बोलने में दोनों अक्खड़ थे, मूर्ख बुद्धि के इंसान थे। दोनों हाट से यानी बाजार से लौट रहे थे और ठाट से यानी शानो शौकत से लौट रहे थे, शानो शौकत थी उनमें। एक साथ, दोनों एक साथ एक ही रास्ते से लौट रहे थे। बात बात में उन दोनों के बीच में एक बात पर बहस हो गई, दोनों एक दूसरे पर बांह उठाने लग गए और मूछें तानने लग गए। एक ने एक दूसरे व्यक्ति की गर्दन को भींचा तो दूसरे व्यक्ति ने पहले व्यक्ति की दाढ़ी को खींचा। नेक्स्ट देखिए, अब वह जीता अब यह जीता, दोनों का बन चला फजीता। अब यह जीत रहा है, अब यह जीत रहा है, दोनों का बन चला फजीता, यानी दोनों हैं वो हंसी मजाक के पात्र बन गए। तो दोनों हंसी मजाक के पात्र इसलिए बन गए क्योंकि वहां पर लोग इकट्ठे हो गए। लोग तमाशाई जो ठहरे, सबके खिले हुए थे चेहरे। तमाशाई यानी तमाशा देखने वाले दर्शक, यानी लोग तो तमाशा देखने वाले दर्शक थे, सबके चेहरे थे वो खिले हुए थे। और दोनों का क्या बन गया था? मजाक बन गया था। फजीता यानी मजाक बन जाना। तो दोनों जब ये लड़ रहे थे तो लोगों के बीच में बहस छिड़ रही थी, अब ये जीतेगा, अब ये जीतेगा, ये जीत रहा है, वो जीत रहा है। तो दोनों जो लोग थे वो दर्शक थे, तमाशा देखने वाले थे, सबके चेहरे खिले हुए थे और लोग उसका तमाशा बना रहे थे। मगर एक कोई था फक्कड़, मन का राजा करा खक्कड़। बढ़ा बड़ा भीड़ को चीर चार कर, बोला ठहरो गला फाड़ कर। मगर एक कोई था, इतनी भीड़ में मगर एक व्यक्ति था जो कि फक्कड़ था। फक्कड़ मतलब गरीब था, लेकिन फिर भी वो क्या था? मस्त था। मन का राजा, मन का राजा था, यानी उसको दिखावा या बैर नहीं आता था। वो मन मोला था, मस्ती और मजाक करने वाला इंसान था। करा कक्कड़, तब उसने जोर से कड़क कर बोला, बड़ा भीड़ को चीर चार कर। इतनी सारी भीड़ को चीरता हुआ वो आगे आया, बोला ठहरो गला फाड़ कर। अपने गले से तेज आवाज निकालते हुए, गले को फाड़ते हुए बोला ठहरो। अब आगे देखिए,
अक्कड़ मक्कड़ धूल में धक्कड़, दोनों मूरख दोनों अक्कड़। तो दोनों अक्कड़ और मक्कड़ थे, वो धूल में सने हुए थे, दोनों ही मूर्ख थे, दोनों ही अक्कड़ स्वभाव के थे, यानी उनको बोलने का तरीका नहीं था। गर्जन गूंजी रुकना पड़ा। गर्जन का मतलब जोर की आवाज। जोर की आवाज जब गूंजी, किसकी आवाज थी? वो फक्कड़ आदमी की आवाज थी। तो जब फक्कड़ की आवाज तेज गूंजी तो उनको रुकना पड़ा, सही बात पर झुकना पड़ा। जब फक्कड़ ने उनको नहीं लड़ने के लिए बोला तो और उनको समझाया, तो उसकी बात सुनकर उनको झुकना पड़ा, विवश होना पड़ा, चुप रहना पड़ा। उसने कहा सही वाणी में। किसने कहा? फक्कड़ ने। फक्कड़ व्यक्ति ने सही वाणी में, मीठी वाणी में बोला, डूबो चुल्लू भर पानी में। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें लज्जित होना चाहिए, तुम्हें चुल्लू भर पानी के अंदर डूबना चाहिए। ताकत लड़ने में मत खो। अगर तुम लोगों में ताकत है, तुम्हें पुरुषत्व का गुण है, तो तुम उस ताकत को लड़ने में व्यर्थ नष्ट न करो। चलो भाईचारे को हो, चलो तुम्हारे बीच में भाईचारे का प्रेम स्थापित करने की कोशिश करो। खाली सब मैदान पड़ा है, ये इतना बड़ा मैदान खाली पड़ा है। आफत का शैतान खड़ा है। आफत का शैतान यानी जो लड़ाई झगड़ा है, उसका शैतान तुम्हारे सामने खड़ा है। ताकत ऐसे मत खो, तुम्हारी जो ताकत है वो इस लड़ाई रूपी शैतान के साथ व्यर्थ में नष्ट न करो। चलो भाईचारे को बो, चलो तुम लोग अपने अंदर भाईचारे की भावना का निर्माण करो। सुनिए मूर्खों ने जब वाणी। जब मूर्ख अक्कड़ और मक्कड़ ने, जब मूर्ख व्यक्तियों ने जब यह वाणी, वाणी का मतलब क्या होता है? वाणी। जब दोनों ने यह मीठी वाणी सुनी, दोनों जैसे पानी पानी, दोनों लज्जित हो गए, लड़ना छोड़ा, अलग हट गए। दोनों ने लड़ना छोड़ा और अलग हो गए। लोग शर्म से गले छंट गए। लोग शर्म के मारे अलग हो गए, यानी जो लोग तमाशा देख रहे थे वो शर्म के मारे वहां से चले गए। सबको नाहक लड़ना अखरा। सबको व्यर्थ में ही लड़ना, नाहक यानी बेकार में, व्यर्थ में ही। सबको नाहक, सबको व्यर्थ में ही लड़ना, उन दोनों का लड़ना है वो बुरा लगा। क्यों लगा? क्योंकि जब उन्होंने फक्कड़ व्यक्ति के द्वारा सही सही बातें सुनी तो लोगों को भी अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस हुई और उनको भी उन दोनों व्यक्तियों का व्यर्थ में ही लड़ना है वो अखरा। ताकत भूल गई सब नखरा। दोनों व्यक्तियों के बीच में जो ताकत थी, जो लड़ाई झगड़े की जो ताकत थी, वो सब कुछ भूल गई। गले मिले तब अक्कड़ मक्कड़, खत्म हो गया धूल में धक्कड़। दोनों गले मिल गए। कौन गले मिल गए? अक्कड़ और मक्कड़। खत्म हो गया धूल में धक्कड़। इस प्रकार धूल भरी जो बातें थी, व्यर्थ की जो लड़ाई थी, वो खत्म हो गई। तो ये थी अपनी छोटी सी कविता कि किस प्रकार दो व्यक्ति लड़ रहे थे और एक गरीब व्यक्ति ने, जो कि मन का राजा था, उसने आके उनको समझाया, उनको प्रेरित किया। तो आप इस कविता का वापस से अध्ययन कीजिए। धन्यवाद।